अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई। यार मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मछली बनाएं, तो वो मछली क्योंकि ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो मैं मछली फ्रीज़र में रख लेती हूँ ताकि जब उनका दिल चाहे तो मैं उनको बना के दे सकूँ। तो आज उन्होंने बोला है कि मुझे हमें फ़िश खानी है, तो मैंने कहा चलें फिर मैं फ़िश बना देती हूँ और इसकी रेसिपी भी आपको बता देती हूँ। तो वीवर्स, फ़िश फ्राई जो है वो अमूमन लोगों को ये शिकायत होती है कि हम फ़िश पे से जो मसाला हम लगाते हैं वो मसाला उतर जाता है जब हम फ्राई करते हैं उसे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर बाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। जब आप फ्राई करेंगे तो मसाला फ़िश पे से उतरेगा नहीं। तो चलें वीवर्स, फिर शुरू करते हैं। ये मेरे पास ब्रांड का मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, नेशनल या शान, जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखें, अब मसाला लग गया है वीवर्स। अब क्योंकि हमें इसको बाइंड करना है मसाले को कि ये बिल्कुल भी ना हटे और उसका टेस्ट भी ख़राब ना हो, तो फिर हम इस पर थोड़ा थोड़ा जो है मैदा उसे डस्ट करेंगे। ज़्यादा मैदा डस्ट मत कीजिएगा वीवर्स, बिल्कुल कम कीजिएगा। और कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट होने दें। जी वीवर्स, ये हमारे जो मछली है इसके 15 से 20 मिनट हो गए। इसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है वीवर्स, और देख लें कितना है। अब हम इसको हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, इसको भी थोड़ा सेफ रखना होता है। तो हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे और इसका मसाला जो है वो जो है इसके ऊपर से हटेगा नहीं। आप देखिएगा, ये बहुत अच्छी फ्राई होती है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। जो मैदा हमने छिड़का है उससे इसके टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं आती है और ये बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। इसका मसाला भी इस पर चिपका ही रहता है। ये देख लें व्यूअर्स, हमने इसकी एक साइड पलट दी है और मसाला आपको नज़र आ रहा होगा सारा कि इसके ऊपर लगा हुआ ही है। और आप देख लें, तेल में भी मसाला कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे हम जब आम तौर पे मछली को फ्राई करते हैं तो तेल में वो मसाले की जो ज़र्रे होते हैं वो नज़र आते हैं, पूरे तेल में ही भरे हुए होते हैं। लेकिन देख लें, आपको सिर्फ थोड़े बहुत ही अगर आपको इक्का दुक्का नज़र आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मसाला जो है इसके ऊपर बिल्कुल बाइंड हुआ हुआ है। एक दफ़ा साइड फिर पलट दी है हमने वीवर्स। देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल जो है मसाला इसके ऊपर बिल्कुल लिपटा हुआ है। मसाला ने बिल्कुल भी जो है मछली के ऊपर से हटा नहीं है। ये देखिए वीवर्स, मछली हमारा फ्राई हो गई है, दोनों तरफ से सिक गई है। आप मज़ीद अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा सख्त मछली जो है वो कड़क होती है वो नहीं खाते। देख लें व्यूअर्स, आपके सामने मैंने मछली निकाली है और ये देखें, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है।
ज़रा सा भी मसाला जो है तेल के अंदर नहीं निकला। मैं आपको चलिए व्यूअर्स, अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। व्यूअर्स, हमारी मछली फ्राई तैयार है। देख लें, आपको मसाले वगैरह की जिसकी बात मैंने गारंटी आपको दी थी कि भाई मसाला बिल्कुल भी नहीं हटेगा, तो देख लें मसाला आपके सामने जो है वो मछली के ऊपर रखा। फ्राई करने के बाद मसाला बिल्कुल भी मछली में से निकल के तेल में नहीं गया। व्यूअर्स, यही छोटे छोटे टिप होते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला टिप्स भी मिलते रहेंगे। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।